जय श्री बालाजी की जय श्री राम। आज है सोमवार और आज की तिथि है एकादशी। आज एकादशी के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आज का दिन आपका मंगलमय हो, अच्छा हो। मेरी यही दुआ है भगवान से कि जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उनका दिन आज का अच्छा हो, शुभ हो, मंगलमय हो। तो सभी बोलिए ओम नमः शिवाय। आज मैं लेके आई हूँ सोमवार व्रत कथा। पहले मैं बताऊंगी विधि, उसके बाद बताऊंगी कथा, तो एंड तक बने रहना। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जय श्री बालाजी की जरूर लिखना। अगर ओम नमः शिवाय लिखते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन जय श्री बालाजी की जरूर लिखना। सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पहर तक होता है और ये व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं होता है, किंतु ये अवश्य ही ध्यान में रखें कि दिन या रात में केवल एक समय ही भोजन करें। भोजन करते समय शिव जी पार्वती जी को भोग लगाकर भी नहीं भोजन करें। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि साधारण सोमवार, सौम्य सोमवार, प्रदोष व्रत सोमवार और 16 सोमवार। सोमवार विधि दिनों की एक जैसी है और शिव पूजन भी एक जैसा ही करना है, लेकिन इनकी कथा है जो अलग अलग है। आज मैं लेके आई हूँ साधारण सोमवार व्रत कथा। एक बहुत ही धनवान साहूकार था जिसके घर में अन्न धन आदि सब चीज थे, लेकिन उसके पास एक चीज नहीं थे, क्योंकि उसको कोई संतान न थी। इसी कारण से वह धनवान साहूकार बहुत ही दुखी रहता था। उसको कोई संतान नहीं थी ना, इसलिए वह बहुत चिंता में रहता था। दिन रात वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी के व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता था। ठीक सायंकाल शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय शिव जी पार्वती जी महाराज से कहा कि महाराज, ये साहूकार आपका अन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब ये आपका अन्य भक्त है और इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य ही आपको दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे, है ना। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकती। कर सकता, इसके लिए और मैं कुछ नहीं कर सकता, इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, ऐसा महाराज ने शिव जी महाराज ने पार्वती जी से कहा। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कुछ प्रसन्नता हुई न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिव जी महाराज की व्रत और पूजा बड़ी श्रद्धा के साथ करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कुछ अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद की बात बताई। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसे बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया और उसको बहुत सा धन देकर कहा कि मैं अपने बालक को तुम्हारे साथ काशी जी पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ। तुम रास्ते में जहाँ भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन
कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजा यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर में रुकना पड़ा जहाँ पर राजा की कन्या का विवाह था और वह दूसरा राजा जो दूल्हा बनकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिताजी को इसी बात की चिंता रहती थी, कहीं वर को देखकर लड़की वाले कहीं शादी में अड़चन पैदा न कर दें। इसी बात की उसको चिंता थी। इस बात पर उसने सेठ के लड़के को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना दरवाजे के सामने इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के के मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उससे लड़के को वर के कपड़े पहनाए, घोड़े पर चढ़ाया, दरवाजे पर लाया गया और सब कार्य प्रसन्नता के साथ पूर्ण हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा से कहा यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम को भी कर दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्लू पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। काना मतलब उसको एक आंख नहीं है, एक आंख बंद है तब ऐसा कह दिया कि मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि मेरा पति ये नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ हुआ ही नहीं है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा किया और बारात वापस चले गए। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा जी ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब वे उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिवजी पार्वती जी ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिवजी कहने लगे हे पार्वती इसकी कितनी आयु थी सो ये भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन वरदान दे दिया। शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिवजी पार्वती जी तो कैलाश चले गए। वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे अपने गांव की तरफ। और जहां उसका विवाह हुआ था वहां पर आकर उन्होंने ये आरंभ कर दिया। लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने घर ले गया। खूब खातिरदारी की, खूब सम्मान के साथ उसको घर में रखा और लड़की और जवाई को विदा किया। जब अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले खबर कर आता हूँ घर जाके। तब लड़के और मामा घर पहुंचे तो उसके माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि
यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजकूह से नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। ऐसा प्रण कर रखा, छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में ही उस लड़के के मामा ने आकर कहा, समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उसको विश्वास नहीं आया। सेठ को उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है, अर्थात इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो बम बम बोले। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बम बम बोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब हम आपको आरती सुनाएंगे। ओम जय शिव ओंकारा, भज जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृक्षवाहन साजे। जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडे माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारो। जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, सनकादिक बर्मादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओंकारा, करम श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका, प्रणक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। आज का मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, 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 ओम नमो भगवते
रुद्राय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। बोलो महादेव बाबा की जय, माँ पार्वती मैया की जय। बम बम बोले। आज के लिए इतना ही दर्शकों, धन्यवाद। आप मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिए, उसके लिए जय श्री बालाजी की जय सिया राम। अगले वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।